अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या एपिसोड फर्स्ट। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप लोग। के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, अब्राम, तुम्हारी नस्ल को मैं ये जमीन अता करता हूं। मैं जा रहा हूं। अब्राम, क्या हमारी जिंदगी यही खेमों में होगी? तुम एक मजबूत खातून हो, तुम हर चीज का मुकाबला कर सकती हो साराई। मुझे तुम पर फख्र है। मैं डरी हुई हूँ अब्राम, डरी हुई। डरो मत, अल्लाह हमें गुमराह नहीं करेगा। मुझे अब भी उसके अल्फाज सुनाई दे रहे हैं। तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से निकलकर अपने बाप के घर से उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं जानती हूँ ये अच्छा है, पर हारान में क्या खराबी है? ठहरो, मेरी बात तो सुनो सराई। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। अब्राम, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उन पर मैं लानत करूंगा। अल्लाह आपसे चाहता है, मुझसे नहीं। वो आपको बरकत बख्शेगा। सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। नहीं, आप मुझे अलग कर देंगे क्योंकि मैं बांझ हूँ। आप अपने लिए एक बारावर खातून ढूंढ लेंगे। सराई, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह ने आपसे कहा है, मुझसे नहीं। सराई, तुम मेरा प्यार हो, मेरा दिल तुम्हारे पास है। जब मैं एक लड़का था तभी से तुमसे प्यार करता था। क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? यकीनन, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तुम अल्लाह के वादे का हिस्सा हो। हारान छोड़ने से पहले मुमकिन है मैं मकामी माबद में जाऊं, 12 अवरी की रस्में करने। नहीं सराई, अल्लाह ने वादा किया है। अल्लाह ने आपसे वादा किया है। मैं ऐसा वादा चाहती हूँ जिस पर मेरी उम्मीदें मजबूती से कायम रहें। वो तुमको इससे मुस्तशना नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी शरीके हयात। मैं अपने भाई नाहौर को अलविदा कह के आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं और मेरे लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं अपने भाई नाहौर को अलविदा कहने जा रहा हूं। मैं उनके पास आपसे पहले जा चुका हूं। देखिए जनाब, बेहतर होगा अगर आप और आपके लोग शहर के शुमाली हिस्से में हमारा इंतजार करें। ठीक है। क्या तुमने सफर की तैयारियां कर ली हैं? जी जनाब, बिल्कुल। सराई के खीमे के अलावा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ऊंटों और खच्चरों पर सामान लादना शुरू कर दो। जब मैं वापस आऊंगा हम रवाना हो जाएंगे। जी जनाब। क्या बहुत तकलीफ होती है? ये थोड़ा सा तकलीफ दे है, लेकिन जब बच्चा आएगा और वो जिंदा और तंदुरुस्त होगा तो मैं सब तकलीफें भूल जाऊंगी। नाहौर, नाहौर। कौन है? भाई अब्राम, खुशामदीद खुशामदीद। बराह करम अंदर आइए भाई साहब।
अब्राम, खुश आमदीद, खुश आमदीद। तुम्हारा इस्तकबाल है अब्राम। मैं आपसे विदा लेने आया हूँ भाई। अल्लाह की वादा की गई जमीन पर, अल्लाह की वादा की गई जमीन पर तुम हमारे साथ हारान में ही क्यों नहीं रहते? हमारे बाप दादा जमीन और भेड़ बकरियां छोड़ गए हैं और हमने उसमें इजाफा किया है। मुझे यकीन है अगर हमारे बाप दादा जिंदा होते तो वो हमें यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाते, जैसा उन्होंने पहले हमें उर से निकाल कर किया था। यहाँ किस बात की कमी है? तुम्हारे पास भेड़ बकरियां, घर और खूबसूरत बीवी है। क्या माँ बनना आसान था? मैं और मेरे शौहर ने बारावरी की रसूम की माबद में जाकर तामील की थी। मुतालिका देवता हम पर मुस्कुरा रहे थे। क्या तुमने बारावरी की रस्म की थी? यकीनन, वरना और कैसे एक औरत हामिला हो सकती थी? एक लम्हा रुक जाओ। क्या हुआ अगर कोई मालदार बूढ़ा और बड़ी तोंद वाला आदमी तुमसे साराई को लेना चाहे? मुझे नहीं मालूम, मैं कहूंगा कि वो बांझ है। लोग सोचेंगे उसकी वजह से जमीन पर कहर नाजिल हो रहे हैं, तब तुम्हारे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तब मैं कहूंगा कि वो मेरी बहन है। हो सकता है कि तब तक हम साहिब औलाद हो जाएं। इतने सालों बाद। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हाँ, अल्लाह तो रहीम और करीम है। अब्राम पर रहम फरमा। मैं जा रहा हूं। हम आज जल्दी ही निकल रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। और तुम्हारे साथ भी। तुम रुखसत हो। एक मालदार आदमी, खूबसूरत बीवी और अल्लाह के वादे के साथ। अल्लाह के अमन व अमान के साथ जाओ। देखिए चाचा जान, एक बूढ़ा वहां पर बैठा हुआ है। सबको यहीं इंतजार करने दो। तुम सब लोग यहीं इंतजार करो। चलो चलें। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जमीनात किसकी हैं? हम दरवाजे के बाहर खेमे लगाना चाहते हैं। जहाँ भी चाहो वहाँ खेमे गाड़ सकते हो। जमीन के मालिकों और शहर के लोगों ने इसे छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। चश्मे सूख गए, मिट्टी बुरादा हो गई और इस तरह हवा में उड़ गई जैसे हमारे ख्वाब। जो जाने के काबिल थे वो तो चले गए। सिर्फ बीमार और बूढ़े अपनी मौत के इंतजार में यहाँ रह गए हैं।
अच्छा ये बताइए, क्या आपके पास थोड़ा पानी है? हम लोगों की जमात काफी वसी है और हमें भी पानी की जरूरत है। जाओ इस आदमी के लिए पानी लेकर आओ। जाओ इस आदमी के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है। अलियाज़र, जी जनाब। पानी का मशकेज़ा ले आओ। ठीक है। यहाँ पानी बहुत कम है। हम खच्चरों को दोथान और जेजरील भेजते हैं सिर्फ पीने का पानी लाने के लिए। यहाँ पर खेमा लगाना बेवकूफी होगी। ये जगह बिल्कुल बंजर और सूखी है। कभी ये जमीन हरी भरी और फलदार हुआ करती थी, लेकिन बारिश का देवता हदाद हमसे गुस्सा हो गया। हदाद क्यों गुस्सा हुआ था? मुझे मालूम नहीं, जबकि हमने अपने चहेते बच्चों की कुर्बानी भी पेश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं क्यों अब्राम हमें इस बंजर इलाके में ले आए हैं। हम लोग अमन और मुस्तकिल सुकून के साथ शहर में रहते थे, मिट्टी के घरों में। मेरे जनाब अब्राम के पास कोई माकूल वजह रही होगी। हारान में अपने मकानात में रहने में ही अक्लमंदी थी, अब बर्दाश्त नहीं होता। शायद तुम देवता हदाद के लिए कुर्बानी उस दरख्त के नीचे वहाँ दे सकते हो। कुर्बानगाह के करीब जादूगरनी रहती है, इससे शायद वो खुश हो जाएगा। हम सिर्फ एक खुदा को ही कुर्बानी देते हैं। मुझे डर है देवता हदाद कहीं सुन न ले और कहीं गुस्सा न हो जाए। पानी ले लो। चलो अब यहां से फौरन निकले। चलो चलो यहां से फौरन निकले। हम अपने खेमे यहां इस वादी में लगाएंगे। लेकिन यहाँ भी हालत खराब है चचा जान। क्या ये बेहतर ना होगा कि हारान लौट जाएं? या फिर किसी और तरफ चला जाए? हम यहाँ चंद दिनों तक डेरा डालेंगे। यहाँ हमारे मवेशियों के लिए सूखी घास है। कल मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा और आसपास नजर दौड़ाऊंगा। मैं आपके साथ ऊपर आऊंगा। तैयार रहना, कल सुबह तैयार रहना। अब खाती क्यों नहीं? रोटी ठंडी हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है। आपने दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। जानता हूं। जब से आप और लूट पहाड़ से लौटे हो, आप बदल गए हो। क्या हुआ? मुझे बताओ। कुछ नहीं। हम दोनों कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जो हुआ उस पर तुम यकीन नहीं करोगी। कोशिश से पहले आपने फैसला कैसे कर लिया? पहले बताइए, फिर देखते हैं मैं यकीन करती हूँ या नहीं। लूत और मैं पहाड़ पर गए थे। मैंने वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई। खैमे लगाने की जगह के लिए मैंने एक काबिले दीद कुदरती मंजर देखा है, और ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था वो। सच?
हाँ, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सकती। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लूत रफाए हाजत के लिए चला गया। और उसके बाद? मुझे एक मुकाफशा जाहिर हुआ साराई, कि जैसे घन गरज के साथ एक आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। फिर आपने क्या किया? मैं धीरे धीरे मुड़ने लगा, ये देखने की वो आवाज कहां से आ रही है। क्या आपको पता चला? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा जैसे आवाज आसमान से आ रही है। और आपने क्या किया? मुझे खौफ और ताज्जुब महसूस हुआ और मैं सजदे में गिर गया। मैंने फिर वही आवाज सुनी, मुझे पुकारा अब्राहम, और कहा, मैं तेरी औलाद को ये जमीन देता हूं। तुम्हारी औलाद को ये जमीन देता हूं। क्या आपने इन अल्फाज के मानी पर गौर किया अब्राहम? मैंने बहुत देर तक सोचा। औलाद आएगी कहां से, जबकि मैं तो बांझ हूं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। साराई, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ। तुम मुझ पर यकीन करती हो, यही मेरे लिए ज्यादा अहम है। लेकिन क्या मेरे लोग इसका यकीन करेंगे जब मैं उनसे कहूंगा अल्लाह के वादे के बारे में? हाँ, शायद यकीन कर लें, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि वो लोग इस खुश्क और बंजर इलाके में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि इसके बाद क्या होगा। मैं अपने हवास खो बैठा था। फिर लूत वापस आया और पहाड़ से उतरने में मेरी मदद की। वहां से लौटते वक्त मैंने जो मंजर देखा, उसने मुझे दहला दिया। मुझे बच्चा दे दो, इसे देवताओं के लिए कुर्बान करना है। नहीं, ये मेरा बेटा है। हमें इसको कुर्बान करना ही होगा। नहीं, तो मुझे इसे छोड़ दो, इसे मुझे वापस कर दो। अपने प्यार से देवताओं को मुतमईन करने का सिर्फ यही रास्ता है। करम, ऐसा न करो, मैं इल्तिजा करती हूँ। मदद, मदद, मदद। रुक जाओ, मत करो ये सब। सालों से सैकड़ों कुर्बानियां इस दरख्त के नीचे पेश की जा चुकी हैं। आप इसे नहीं रोक सकते। हमारा अल्लाह इंसानी कुर्बानी से मना फरमाता है। तुम्हारा बच्चा मेरे चाचा जान अब्राहम के पास महफूज है। लेकिन वो कदीम जादूगरनी कभी राजी नहीं होगी। कौन है वो जादूगरनी? तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो, बताओ। और मुस्तकबिल का हाल बताती है। वो मंत्र पढ़ती है। वो भूत और जिनों को भी बुला सकती है। उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाती है। वो तुमसे बदला लेगी। वो तुमसे जरूर बदला लेगी, देख लेना तुम। आओ, चलो आओ। लानत है तुम पर। मैं बदला लेकर रहूंगी, बदला लेकर रहूंगी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। जो कुछ हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है अब्राहम। खौफ ज़दा ना हो साराई, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर।